कंस रथवान बन करके चला और जैसे यमुना के किनारे पर पहुंचा, श्रोताओं यमुना किनारे पर जैसे ही भोजराज कंस पहुंचा उसी समय आकाशवाणी हुई है, अरे भोजराज कंस तू जिस बहन को लेकर के जा रहा है इसी बहन की 8वीं संतान 8वां पुत्र तेरा काल होगा। श्रोताओं जैसे इतनी बात सुनी भोजराज कंस ने विचार किया, क्या कहा 8वां पुत्र काल होगा। उसी समय विचार किया है तो मैं इस बहन को अभी हंसी खुशी के साथ में विदा करने के लिए जा रहा हूं, अब इसे विदा करने के लिए नहीं जाऊंगा। मेरा 8वां काल होगा तो तब जब मैं इसे जीवित छोड़ूंगा। श्रोताओं भोजराज कंस ने देवकी के केस पकड़े और केस पकड़ के नीचे गिरा लिया, रथ से नीचे उतार दिया और नीचे उतार करके जवाब दिया है, अली बहन आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जवाब दिया, क्यों भैया मैंने ऐसा क्या किया? जवाब दिया, तूने भी सुना नहीं आकाशवाणी हुई है। श्रोताओं वसुदेव महाराज ने रोक लिया, जवाब दिया है महाराज इसे मत मारो, ये बहन है तुम्हारी। उसी समय जवाब दिया इसे हम क्यों न मारें? वसुदेव महाराज बोले हैं कि तुम्हारा काल बताया है 8वां, मैं तुम्हें एक एक बच्चा जो पैदा होगा इसके द्वारा वो एक एक बच्चा ला करके तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें उन्हें मारते रहना, तुम्हारा काल भी मिट जाएगा और तुम्हारी बहन भी बच जाएगी। जवाब दिया ठीक है, छोड़ दिया। बट्टेश्वर में आ गए, बट्टेश्वर में आकर के हंसी खुशी के साथ में रहने लगे हैं। देवकी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर के चले जाते हैं मथुरा में। भोजराज कंस को जाकर के दे दिया, लेकिन उस पुत्र की सुंदरता को देख करके भोजराज कंस ने जवाब दिया है कि मेरा काल 8वां बताया है, इस बच्चे को मैं नहीं मारूंगा, इसे आप वापस ले जाओ। वापस लौटा दिया। इधर देवताओं को एकदम शंका हुई कि अगर ये भोजराज कंस ऐसे ही अत्याचार छोड़ करके धर्म के काम करने लगेगा तो भगवान को अवतार लेने में देर लगेगी। देवर्षि नारद को भेजा और देवर्षि नारद जैसे आए, जवाब दिया भोजराज कंस आते हुए नारद को देखा, जवाब दिया मुनिवर आप बड़े दिनों में आए हो। जवाब दिया कंस ये बताओ आपका चेहरा उत्तरासा कैसा है? कहने लगे हैं उत्तरासा क्या है? जब से आकाशवाणी हुई है कि मेरा 8वां पुत्र काल है उस देवकी का पुत्र, तब से मुझे चैन नहीं पड़ता है। जवाब दिया तो कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ अभी तक? मारा नहीं। जवाब दिया एक पुत्र पहला पुत्र पैदा हुआ उसे मैंने वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरा काल तो 8वां बताया। उसी समय नारद बाबा ने समझाया है कंस कमी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे काल चारों तरफ चक्कर काट रहा है। जवाब दिया क्यों? एक फूल लिया हाथ में और फूल लेकर के जवाब दिया कंस ये फूल लो और इसकी पंखुड़ी किसमें पंखुड़ी कितनी? तो भोजराज कंस ने पंखुड़ी गिनना चालू किया, प्रभु 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर से गिनो, इधर से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। जवाब दिया कुछ समझ में आया? महाराज मेरी समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया? सुनो, आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। सुन, देवताओं की कोई भी चाल हो सकती है, 8वां पुत्र पहला हो सकता है और पहला भी 8वां हो सकता है। तो महाराज क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भाग के जा, और भाग के जाए के बाद वसुदेव थोड़ी आगे निकल पाए होंगे, उस बच्चे को छीन करके मार दे। श्रोता बंधु कंस ने जैसे सुनी, कंस भाग करके गया और भाग करके इधर वसुदेव यमुना किनारे पर पहुंच पाए थे। तब तक आवाज लगा दी है
भोजराज कंस ने वसुदेव रुक जाओ, उसी समय रुक जाते हैं। भाग करके जा करके उस बच्चे को गोदी से छिनाया और छिना करके एकदम पत्थर में मार कर श्रोताओं वो छोटा सा बच्चा तुरंत उसके मांस के चिचड़े उड़ गए, मर गया। धीरे 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 करके इसी प्रकार से 6 पुत्रों को मार दिया कंस ने और वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया। पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी बांधी और जिस समय 6 पुत्र मार दिए, इधर श्रोताओं 7वें गर्भ की बारी है। इधर भगवान ने जवाब दिया है, योग माया से कहा। भगवान जवाब देते हैं जो शेष जी थे, शेष जी से जवाब दिया, ये बताओ पहले हम बड़े बन करके गए थे राम का अवतार लेकर के, लेकिन अब आप बड़े बन करके जाओ। तो शेष जी को भेजा है 7वें गर्भ में, लेकिन फिर विचार किया कि 7वें गर्भ में शेष जी भेज रहे, अगर कैसे करके भोजराज कंस को पता पड़ गई तो ये मार देगा। उसी समय योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके जवाब दिया है, अरे सुनो सारदा मात मेरी, मत पलकी देर लगाई औरी, अरे सुनो सारदा मात मेरी, मत पलकी देर लगाई रे, और 7 मास को गर्भ देवकी बको गर्भ खेच के लाई रे। देवकी के 7 महीना का गर्भ हो चुका है, उस गर्भ को खींच करके ले जा करके कहां ले जाएगी भैया? सुन सुन सुन, अरे रोहिणी सोई रही गोकुल में, तुम बाके उधर धरी आई और इतनो करे काम मात मेरी पास मेरे आई और हुआ चली है योग माया। अरे मैया रात रात में आई और रात में कर रही है धराए उठाई, श्रोता बंधुओं भगवान का आदेश हुआ। उसी समय 7वां गर्भ उठा करके देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ले जाकर के रख दिया। जिस समय गोकुल में ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में रख दिया, उसी समय इधर रोहिणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ और इधर कुछ समय बाद भगवान 8वें गर्भ की तैयारी हो रही है और भगवान के अवतार की तैयारी है। श्रोता बंधुओं जिस समय नजदीक आता चला गया, इधर मैया के गर्भ में